बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम देखें तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो ऑलरेडी हमें पहले नहीं पता होती, लेकिन सीख लेते हैं। तो स्किल वो चीज़ होती है जो अगर हमें नहीं आती है तो हम सीख लें, सीखी जा सकती है, इसको हम कहते हैं स्किल। कुछ चीज़ें ऐसी थी इननेट होती हैं, अगर हों तो हों, नहीं होती तो नहीं होती। जैसे हम पोइट्री करना सीख नहीं सकते, ये पोइट्रिक एबिलिटी उसके अंदर मौजूद होती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इननेट हैं लेकिन सीखी नहीं जा सकती। लेकिन जो चीज़ें सीखी जा सकती हैं उनको हम स्किल्स कहते हैं। जैसे आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, आपने चलानी सीख ली, लिहाजा ये स्किल है। इसी तरीके से बोलना स्किल है। ठीक है जी, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे बोलना नहीं आता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सीख लेता है। तो हम अगर देखें टारगेट लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, पहले तो अपनी लोकल लैंग्वेज के हवाले से वही बात समझ लीजिए, ताकि टारगेट लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसके हवाले से वो आपको बात समझ में आ जाए। एक बच्चा जो पैदा होता है तो पहला जो है, जब इस दुनिया में आता है तो पहली जो चीज़ वो उसके सामने आती है वो है जी लिसनिंग। वो सीखता है, वो सुनता है, जो बात वो करता है उसकी तरफ जो है वो मुतवज्जो हो जाता है, उसे सुनने की कोशिश करता है। उसके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी बात हो रही होती है उसे सुनने की कोशिश करता है। तो पहली कम्युनिकेशन तो माँ के साथ होती है उसकी, तो जिसमें वो पहले तो सिर्फ सुनता है और फिर थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे जाके उसके एक्सप्रेशन देने शुरू कर देता है। फिर एक दो लफ्ज़ जो है मुंह से मिट करना शुरू करता है और फिर फुल फ्लैज लैंग्वेज को यूज़ करने के काबिल हो जाता है। तो लिहाजा अगर स्किल्स को देखा जाए तो सबसे पहले जो स्किल उसके अंदर डेवलप होता है वो लिसनिंग का है। यानी इनपुट आएगी तो आउटपुट होगी, यानी हम कोई चीज़ सुनेंगे तो बोलेंगे। आपने एक बात और भी नोट की होगी कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पैदा होता है वो वही लैंग्वेज बोलता है। दुनिया में एक केस भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक कि एक बच्चा इंग्लिश एनवायरनमेंट में पैदा हुआ तो उसने कहते नहीं जी मैंने उर्दू बोल ली, या एक अरबिक एनवायरनमेंट में पैदा होगा उसने कहा मैंने पर्शियन बोल ली। नहीं, वो जिस एनवायरनमेंट में पैदा होता है वही लैंग्वेज बड़ा होकर फर बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में वही चीज़ बोली जाती है। दूसरी बात आपने देखी हुई एक और आम मुशाहिदे की बात है कि जो लोग गूंगे होते हैं पैदाइशी तौर वो बहरे भी होते हैं, यानी कि उनकी जो लिसनिंग की इनपुट है वो हो ही नहीं सकती, लिहाजा नतीजतन वो कोई लैंग्वेज बोलते ही नहीं है। तो लिहाजा इनपुट जो है वो लिसनिंग के जरिए से हमारी जाती है। ठीक है, पहली बात तो आप ये नोट कर रहे हैं कि लिसनिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ माँ की जो कम्युनिकेशन है अर्ली स्टेज पे, या बाकी फैमिलीज के मेम्बरान की जो कम्युनिकेशन है और वो किस तरह की कम्युनिकेशन है, उनका स्टाइलिस्टिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें एक एक करके बच्चा कॉपी कर रहा होता है और वो इनपुट की फॉर्म में वो सुनता जा रहा है और फिर उसे मिट करना शुरू करना है, यानी कि दूसरा स्किल जो है जनरेट हो जाना है जिसको कहते हैं स्पीकिंग। तो लिहाजा हमारी L1 में तो हमें पता ही नहीं चलता, लिहाजा इतना कोई मसला भी नहीं है। हमें बच्चा सुन के वही स्ट्रक्चर सारे उसे एक दिन बेहतरीन अंदाज से यूज़ करने आ जाते हैं। लेकिन ये मामला उस वक्त सवेरिटी इख्तियार कर जाता है जब हम टारगेट लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उसमें लिसनिंग का इनपुट होता ही नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट में इंग्लिश लिसनिंग के हवाले से है ही कुछ नहीं, सिवाय उस 40 मिनट की क्लास के जिसमें इंग्लिश पढ़ी और पढ़ाई जाती है। बाकी जो 23 आवर्स हैं उनमें हमारी लिसनिंग की इस इनपुट कोई नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इंग्लिश बोली नहीं जाती इस तरीके से, वो एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ बच्चे जो है वो स्पीकिंग उनकी बड़ी वीक हो जाती है, स्पोकन वीक होती है टारगेट लैंग्वेज की बात करें, लेकिन अपनी लैंग्वेज की स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्किल जो हम जिनको जाके टच करते हैं, मैं आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, तो फिर डिटेल से हम पढ़ेंगे टारगेट लैंग्वेज के लिहाज हवाले से कि ये स्किल्स किस किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें जो है उसको टारगेट लैंग्वेज के हवाले से भी उसी तरह नेचुरल बना लिया जाए जिस तरह के हमारी L1 के हवाले से ये चीज़ें हमें नेचुरल लगती है। तो अगली बात ये है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अब स्कूल गोइंग की एज में आने वाला है, तो हम उसे कोई ना कोई बुक थमा देते हैं। तो पहली बात जो है छोटी सी बात वो रीडिंग की तरफ आता है। यानी तीसरा स्किल जो है वो रीडिंग, यानी पहला लिसनिंग था, दूसरा स्पीकिंग, इनसे बोलना शुरू कर दिया। दो बातों में, दो प्रोजेक्ट में हमें कामयाबी मिल गई। तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है बाकायदा, और वो होता है जी कि उसे कोई बुक दे के हम एक एक अल्फ़ाबेट के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये चीज़ें हम उनको समझानी शुरू कर देते हैं, पढ़ानी शुरू कर देते हैं, तो वो पढ़ने के काबिल हो जाता है। उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं या उर्दू अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं,
तो वो बच्चा जो है आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ने के काबिल हो जाता है। तो यानी रीडिंग स्किल्स आ रहा होता है। तो तीसरा स्किल जो नेचुरली इंसान सीखता है वो रीडिंग का है। और राइटिंग स्किल जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है, वो फोर्थ स्किल है। यानी कि जो कुछ पढ़ेंगे वो लिखेंगे भी, जो कुछ सुनेंगे वो बोलेंगे भी। बिल्कुल आम शायरी की बात है कि जिन घरों में बड़े अदब अदाब का ख्याल रखा जाता है, लैंग्वेज बड़ी अदब अदाब वाली यूज़ की जाती है, उनके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। और जिनके यहाँ ज़रा रफ लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं। अच्छा जी, बच्चा वालिदैन जो एक्सेंट बोल रहे हैं बच्चा उसी में महारत हासिल कर लेता है। अगर वालिदैन जो है वो नेटिव उर्दू स्पीकर हैं तो बच्चे का जो एक्सेंट है नेटिव उर्दू स्पीकर्स वाला होता है। अगर इसी तरीके से वो नेटिव ब्रिटिशर हों तो बच्चा ब्रिटिश लैंग्वेज जो है और उनकी जो आईपी इंटरनेशनल फ्रेंच अथॉरिटी के मुताबिक जो स्टैंडर्ड है आरपी रिसीव प्रोनाउंसिएशन बेहतरीन अंदाज से बोलता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी अपनी लैंग्वेजेस के साथ भी हाल हवाल यही होता है। अपनी लैंग्वेज के साथ हाल हवाल क्या होता है, हम चूंकि उस बात को नेचुरल लेते हैं और एक नेचुरल फिनोमिना और ओवरऑल एनवायरनमेंट, उसमें भी देख लें कि 24 घंटे बच्चा हम L1 बात बोल रहे होते हैं और वो सुन रहा होता है। जैसे उसको पूरा इनपुट मिलता है तो वो आउटपुट की शक्ल में स्पीकिंग शुरू कर देता है, बल्कि हमसे बेटर बोलता है, बेहतरीन स्ट्रक्चर बोलता है, कोई स्ट्रक्चर नए भी इंट्रोड्यूस करवा देता है। इसी तरीके से जब हम उसको रीडिंग सिखाते हैं तो राइटिंग जो है उसे करनी आ जाती है। जो कुछ पढ़ता है एक स्टेज आती है, यानी कि अगर कोई शख्स अच्छा रीडर है, वो बुक्स वगैरह पढ़ता है और मुख्तलिफ राइटर्स की पढ़ता है तो वो अच्छा राइटर भी होगा, यानी कि उसकी तहरीर में भी वो चीज़ें जो है आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर देखा जाए तो स्पोकन का जो इनपुट है वो लिसनिंग है और इसी तरीके से राइटिंग का जो इनपुट है वो रीडिंग है। तो हमारे यहाँ बड़ी क्लास में जाके इंग्लिश के हवाले से बात करें तो हमारे बच्चों की रीडिंग स्किल्स तो बहुत बेहतर होती हैं, तो कदरें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।